हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी सहदेव के साथ उनके चारों भाइयों ने अपने पिता पांडु का मांस क्यों खाया था। आज हम अपनी वीडियो में बात करेंगे पांडु के 5 पुत्रों के बारे में और पांडु के मरने के बाद पांचों पुत्रों ने उनका मांस क्यों खाया था। ऐसे क्या बात हुई थी कि उनको अपने पिता का मांस खाने के लिए विवश होना पड़ा। तो बात करते हैं एक समय पांडु अपनी पत्नी कुंती के साथ वन में गए और जैसे ही वे वन में जाते हैं वहाँ पे उनको शिकार करने के लिए जाते हैं। जैसे आवाज़ आती है वो अपना तीर लगा देते हैं। उनका तीर लगता है ऋषि किदम को और उनकी पत्नी को, जो प्रेम लीला में मगन थे। और जैसे तीर लगता है वो दोनों वहीं पे मृत्यु हो जाती है। भागकर जैसे पांडु और उनकी पत्नी कुंती जाते हैं, वो देखते हैं कि दोनों ही मर गए हैं और मरते हुए वो श्राप देते हैं पांडु को कि जैसे हम प्रेम लीला करते हुए मारे गए, ठीक वैसे ही तुम भी अपनी पत्नी के नज़दीक कभी भी जाओगे तो तुम्हारी भी मृत्यु हो जाएगी। माना जाता है दोस्तों, जैसे ही ये श्राप सुनते हैं पांडु कभी भी अपने पत्नी के नज़दीक जाने का साहस नहीं कर पाते। उनके मस्तिष्क में हमेशा ऐसा रहता है कि जैसे अगर वो कुंती के नज़दीक गए तो वो हमेशा के लिए मर जाएंगे। और ये चिंता उनको दिन प्रतिदिन खाई जा रही थी। और जैसे ही कुंती ने एक दिन उनको बताया कि कुंती को 5 पुत्र प्राप्त करने के सौभाग्य प्राप्त है और ये पुत्र उनको तपस्या के कारण वरदान के रूप में मिल सकते हैं, तो वो बहुत खुश हुए। 5 पुत्र थे उनके, लेकिन कोई भी पुत्र उनका अपना नहीं था। सहदेव और साथ में 5 पांडवों से उन्होंने वचन लिया था कि जब भी वो मरेंगे तो उनका शरीर का मांस वो खाएंगे, क्योंकि वो चाहते थे कि अगर उनके बेटों में उनका अंश आएगा तभी वो इस कुल का अंश कहला पाएंगे। इसीलिए पांडवों ने वचन लिया था अपने 5 पुत्रों से। लेकिन माना जाता है कि 5 पुत्रों में से सिर्फ सहदेव ने ही अपने पिता का मांस खाया था। माना जाता है कि सहदेव ने अपने पिता के मस्तिष्क को 3 हिस्सों में विभाजित करके खाया था, जिससे वो भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में जान पाए थे। सहदेव को त्रिकालदर्शी माना गया है और महाभारत में होने वाली हर घटना को वो जानते थे। श्री कृष्ण ने उनसे आग्रह किया था कि अगर वो किसी को भी इसके बारे में बताएंगे तो उसी समय उनके मस्तिष्क के 3 टुकड़े हो जाएंगे और वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगे। इसीलिए सहदेव ने कभी भी अपने इस बात को किसी भी से नहीं बताया, ना ही अपने भाइयों को बताया कि महाभारत में कब क्या और कौन सी घटना कैसे घटेगी, क्योंकि सहदेव नहीं चाहते थे कि वो सबको ऐसा बता दें और उनको मृत्यु को प्राप्त हो जाएं।